नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में हम समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और जैसा कि जो है हमने आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताया था, अति विशिष्ट बालक होते हैं। समावेशी का मतलब होता है समान और विशिष्ट बालकों की शिक्षा एक साथ देना, ठीक। हर वीडियो में हम आप लोगों को यही बात बताते हैं। और अब जो है आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो धीमी गति से सीखने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, ठीक है, आपकी परीक्षा नज़दीक है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस रहा हूँ, क्यों हंस रहा हूँ? नहीं, नज़दीक इसलिए है कि मैं मतलब अब 23 जनवरी तक सकुशल संपन्न हो जाए, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। और जब सकुशल संपन्न हो जाएगी परीक्षा, तब जो है ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है, ठीक। क्योंकि जिसको अपना काम करना है वो अपना काम करता रहता है। और फिर अगर जो किसी भी तरीके की कोई बाधा आ गई तो ईश्वर करे ना आए, जो है यही भगवान से मैं जो है दुआ करता हूँ, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा था हमको, चलिए कोई बात नहीं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मानसिक, दूसरे होते हैं शारीरिक और तीसरे होते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों, यानी मिश्रित बच्चे कहे जाते हैं इन लोगों को, ठीक। क्या देखो, इनके कारण भी बहुत सारे होते हैं, समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कम या हो सकता है, मतलब सामाजिक रूप में वो रहते हैं लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा कम रहता है, तो वो होते हैं। जो शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से भिन्न होते हैं और शारीरिक रूप से, यानी दोनों जो है समस्याएं उनके साथ होती हैं। तो होते कौन कौन से बच्चे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके? सबसे पहले तो आर्थिक उपस्थिति, ठीक है, आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक परिस्थिति के कारण अपने जो उनकी लर्निंग है वो बहुत धीरे हो जाती है, ठीक। दूसरे बच्चे कौन से होते हैं? परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। अब ये समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है? पहले बताया गया आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, ठीक। दूसरा कारण ये बताया गया है कि परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, भाई जरूरी नहीं। देखिए, ये अपवाद है, ठीक है, ये चीज अपवाद है कि जरूरी नहीं कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे जो है मंदबुद्धि ही हों। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परिवार में अगर जो मंदबुद्धि माता पिता हैं या परिवार के सदस्य मंदबुद्धि हैं तो बच्चे भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं। वो बाद में है माहौल वातावरण उनको ऐसा दिया जाए, ऐसा मिल जाए तो वो अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकते हैं या तीक्ष्ण हो जाते हैं वो, ठीक है, शार्प माइंडेड हो जाते हैं, वो प्रतिभाशाली में आ सकते हैं। संवेगात्मक घटक, ठीक है, संवेगात्मक घटक होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके संवेग की समस्याएं होती हैं, ठीक है, वो समस्या हो सकती है। तीसरी लास्ट है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक ये होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत शाई टाइप के होते हैं, शर्मीले होते हैं, सीखने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, या फिर ये कह लो कि पूछने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो समस्या धीमी गति से सीखने के जो समस्याएं हैं मेन ये है। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है कोई परिभाषा नहीं है, बस यही कारक है। हमने बताया ना, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको वहाँ पर पूछी जाएंगी। कहाँ पर पूछी जाएंगी? आपके पेडागॉजी वाले पोर्शन में, शिक्षण शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, ठीक। समस्याएं क्या क्या होती है? ज्ञानात्मक अधिगम की समस्या, ठीक है। अधिगम, देखिए, जब अधिगम होगा ही नहीं तो ज्ञान आने की कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। अधिगम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके साथ ये कारण है, आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, परिवार के सदस्यों का मंदबुद्धि, मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक हो सकते हैं, व्यक्तिगत उनके जो है घटक हो सकते हैं, ठीक है। भाषा व वाणी की समस्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रा को ला बोलते हैं, ठीक है, ना को ड़ा बोलते हैं, या कुछ और भी चीजें होती हैं, ठीक है। वो ऐसी चीजें होती हैं, मतलब भाषा की ही, या फिर उच्चारण दोष उनके अंदर होता है, या फिर चीजों को बोल नहीं पाते हैं। हम देखिए, एक बात बताएं आपको, हमारे साथ एक लड़का था, वो बोलता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था, बस नमस्ते कर लिया, चला गया। उसके बाद में बस जब भी मिलता था नमस्ते कर लेता था, इसके आगे कोई बातचीत उससे कुछ पूछो हूँ हाँ का उत्तर देता था बस। तो एक दिन हमने उससे व्यक्तिगत तरीके से पूछा, व्यक्तिगत रूप से पूछा। हमने कहा कि भैया क्या समस्या क्या है आपको, क्यों ऐसा आप करते हैं? तो उसने कहा कि भैया आप लोग जैसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इतना सेंटेंस वो बोल पाया कि आप लोग जैसा बोलते हैं वैसा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता नहीं। तो उसके साथ किस चीज़ की समस्या थी? उसके साथ भाषाई समस्या थी। नहीं, जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, खड़ी बोली बोल रहे हैं, या आपसे जिसमें संवाद कर रहे हैं, या ग्रामीण परिवेश की जो भाषा है उसमें संवाद कर, उस समय वो बोल नहीं पा रहा था, ये समस्या उसके साथ थी, ठीक है। और भाषा और वाणी की होगी श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, सुनने की समस्या हो जाए। भाई कोई चीज़ आप देखो, अधिगम क्यों होगा? ये आपका जो है उसमें आ जाएगा, शारीरिक जो है रीजन में आ जाएगा, शारीरिक प्रकार के बालकों में हो जाएगा। सुनने की समस्या, अब जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हो, सुन ही नहीं पाया हो, तो आपकी बात का जवाब क्या देगा, ठीक है। इसलिए लर्निंग वहाँ पे धीमी हो जाती है।
दृष्टि व व्यवहारिक समस्याएं, ठीक है। व्यवहारिक समस्या होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको व्यवहार ही नहीं पता है करना क्या है, उनको दृष्टि नहीं पता, देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो समस्याएं हो जाती हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हो जाती हैं, यानी उनका समाज वो जहाँ से आते हैं वहाँ पे संवेगों का विकास नहीं हो पाया, और जिस समाज से आते हैं वहाँ पर जो है लर्निंग का जो है सबसे बड़ी समस्या है, तो लर्निंग ही नहीं हो पा रही है उनकी वहाँ उस समाज में सिर्फ वही उठना बैठना खाना पीना काम खत्म, ठीक है। यानी सीखना तो कोई कुछ चाहता ही नहीं, उनका डेली रूटीन है कि उसको सिर्फ यही करना है, यही करना है, यही करना है उसको, ठीक। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये धीमी गति वाले होते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो होते हैं इनकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। पाठ्यक्रम का लचीलापन, देखिए पाठ्यक्रम, इनको अगर शिक्षा देनी है तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बहुत साधारण सरल संपन्न, यानी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे वो सीख पाए, ठीक है। पहले अगर जो वो गोला बनाना सीख रहे हैं तो आप उनको गोला ही बनाइए, सर्किल ही बनवाइए, वृत्ति बनवाइए। लाइन खींचना सीख रहे हैं तो लाइन ही खिंचवाइए उनको, ठीक। शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन करना, यानी बच्चे का अवलोकन भी अगर जो कर दिया जाए शिक्षक के द्वारा। अब देखिए दो चीजें होती हैं, अगर बच्चे को आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम में लचीलापन रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये समय समय पर उसको अवलोकन भी करना पड़ेगा। अवलोकन का मतलब वो कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, इन सब चीजों पे भी जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है प्रगति आलेख तैयार करना, यानी एक जो है चार्ट तैयार करना, मूल्यांकन चार्ट तैयार करना कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। आज उसने 1 सीखा, कल 2 सीखा, परसों 3 सीखा, तो उस हिसाब से, और कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभिक्रमित आव्यूह जो होता है, आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यानी उसको अभिक्रमित क्रम से सारी चीजें वो करवानी है। उसको बताना चाहिए कि बेटा पिछले आपने ये सीखा था, देखो आपको आ गया था नहीं, ये इसको आप सीखिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभिप्रेरण प्रदान करना, यानी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप मोटिवेशन उसको दीजिए और मोटिवेशन से ये कहते रहिए हमेशा कि बेटा यू कैन डू इट, कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आप जो है बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप सीख सकते हो, आप सीख रहे हैं, बराबर चल रहा है। अधिगम के लिए तत्पर करना, यानी उसको इस चीज को जो है हमेशा मोटिवेशन देते रहिए कि नहीं नहीं तुम सीख सकते हो, कर सकते हो बेटा, करो, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हर बार एक प्रेरणा देनी है उसको, ठीक है। व्यवहारिक आयाम द्वारा शिक्षा, उसको मतलब किसी भी तरीके का कोई शिक्षक वाला व्यवहार नहीं करना है कि नहीं 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 तुमको जो है सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते जाइए संप्रत्यय की रचना, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी क्रियात्मक विधियों का, यानी जो क्रियात्मक विधि है, ठीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सबसे अहम होती है, ये सारे कार्य शिक्षक ही करवा सकता है, शिक्षक के बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो आप लोग कितने महत्वपूर्ण है सोच लीजिए, है। तो ये सब सारी चीजें जो है किसमें, धीमी गति से बच्चों के लिए होनी। देखिए इनके अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ कमी किस चीज़ की होती है, लर्निंग की कमी होती है। वो सीखने में सक्षम होते भी हैं लेकिन नहीं करना चाहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं वो आपको ऊपर ही बता दिए हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी क्रिस, ठीक है, तो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा था उसमें, लेकिन अचानक से, वो तो खैर एक सुपरनेचुरल पावर की उसमें दिखाया गया कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं आपको, धीरे 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 सीखने वाले बच्चे। ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, उन फिल्मों को आप नज़र डालिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपके परिवेश में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके गाँव में, आपके शहर में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपके शिक्षण शास्त्र में हैं, जो आपके बाल मनोविज्ञान में हैं, ठीक है। बस आप उसका अवलोकन जरूर करिए, ठीक है, उस पर दृष्टि डालिए अपनी। जब तक दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि आप यही वाली चीज़ जो हमको पढ़ाई थी सर ने, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं पिछड़े बच्चे। पिछड़े बच्चे कौन से होते हैं, देखो पिछड़े बच्चों को सबसे पहले जान लीजिए, पिछड़े का मतलब पिछड़े नहीं होता है, इनको शैक्षिक पिछड़े बच्चे, यानी ये जो है शिक्षा में पिछड़े होते हैं। बाकी इनका दिमाग में सब कुछ सही रहता है, किसी भी तरीके से कहीं जो है कोई लोचा नहीं है, केमिकल लोचा नहीं है, इनको किसी भी तरीके का रासायनिक समस्या नहीं है इनके साथ में, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट। पिछड़े बच्चों का आकलन जो है बुद्धि लब्धि से नहीं किया जाता, शैक्षिक लब्धि से किया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि पिछड़े बच्चों का आकलन किससे किया जाता है, शैक्षिक लब्धि से किया जाता है। सामान्य वो बच्चे होते हैं जिनका सब में ओवरऑल A to Z जितना भी है, मतलब ABCD भी सिखाओ तो क ख ग घ सीखेंगे, ठीक है, नहीं सीखेंगे वो। उनको अगर जो कुछ भी बताओगे तो वो उसी में अपने मगन मस्त मस्त बिल्कुल मस्त मौला, नहीं गुरुजी इधर आओ, तो गुरुजी को ही जो है बुला रहे हैं अपना, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, और विशिष्ट जो होते हैं वो एक विशिष्ट विषय वस्तु में, जैसे मैथ में कमजोर हो गए, ठीक है, या इतिहास में कमजोर हो गए, या और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, किसी एक में जो है कमजोर हो गए और शैक्षिक पिछड़ गए, मतलब कमजोर का मतलब पिछड़ गए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। पिछड़े बच्चे का मतलब शैक्षिक पिछड़ापन है, इनका आकलन शैक्षिक लब्धि से होता है, ठीक है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है इसलिए पूछा नहीं गया है, कोई मतलब नहीं है जानने का, ठीक है। बाकी आपकी बुक में जरूर होगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, मिल जाएगा आपको। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको जान लीजिए, हम सिर्फ वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 23 तारीख की दृष्टि से। इसको आप इतना ले जाएंगे तो आपको 20-22 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे जितने हमने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, ठीक है। पूर्ण और आंशिक दो चीजें होती हैं। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा का में कौन कौन से? दृष्टिबाधित, यानी पूरी तरीके से नहीं, थोड़े से दृष्टिबाधित, ठीक है। श्रवण बाधित, पूरे नहीं, थोड़े से श्रवण बाधित, ठीक है। वाक्दोष, वाक्दोष का मतलब पूरी तरीके से बोलने में अक्षम नहीं है, ठीक है। अस्थिदोष, अस्थिदोष का मतलब जो है विकलांगता से है, सॉरी दिव्यांगता से है, विकलांगता नहीं कहेंगे, ठीक है, दिव्यांगता से है। थोड़े बहुत दिव्यांग हो सकते हैं, जैसे किसी की एक हाथ की उंगली ना होना, ठीक है। हमारे गांव में एक बच्चा है, ठीक है, जिसके एक हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं, ऐसे सिर्फ 3 उंगलियां हैं, ये अंगूठा नहीं है, ये आप पता नहीं ये तीनों है कि ये तीनों है, ठीक है। तो वो ऐसे हैं, दोनों हाथों में, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में ऐसी स्थिति है, तो ये अस्थिबाधित हो जाएंगे। तो बाकी सारा वो नॉर्मल है, पढ़ने में, लिखने में, चलने फिरने में, कूदने में, बात करने में, ठीक है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन वो अस्थिबाधित कहा जाएगा। चलिए दृष्टिबाधित के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके जानेंगे, ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये, ठीक है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार में, 1987 के अनुसार आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वो हैं, कौन से? दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं, जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यक्रम, मुद्रित मतलब प्रिंटेड, ठीक है, मुद्रित का मतलब प्रिंट होता है, जान लीजिए इस चीज को, ठीक। शैक्षिक, दृश्य शैक्षिक सामग्री, दृश्य शैक्षिक सामग्री मतलब दिखने वाली जितनी भी शैक्षिक सामग्री है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, कोई चार्ट रखा हुआ है, कोई पेपर जो है प्रिंटेड है वो लिखा हुआ है, या कुछ और जितनी भी दिखाई दे के आप उससे सिखाए, टीवी, ठीक है, टेलीविजन जिसको कहते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें दृश्य शैक्षिक सामग्री, वो जो है उनका उपयोग कर लेता हो चश्मा लगा के, ठीक। ऐसे बच्चों की दृष्टि कृति 20/70 से 20/200 के मध्य होती है, ये फिट में है, ये ध्यान दे लीजिएगा। यानी सामान्य की अगर जो 70 है तो इसकी जो है 20 होगी, सामान्य की 200 है तो इसकी 20 होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात, के मध्य होती है। अब ये क्या थे? दृष्टिबाधित बच्चे थे, ठीक है, जिनको आंखों से कम दिखाई देता है। श्रवण बाधित बच्चे, ये निम्न प्रकार के होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों में जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि उनकी डेसिबिलिटी कितनी होगी, और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे 2017 में पूछा गया था। कम बाधित बच्चे कौन से होते हैं? जिनका डेसिबिलिटी जो है 35 से 51 dB के आसपास होती है, डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल, dB ये मात्रक है इसका, ठीक है। इनको 40% कहा जाएगा, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर। मंद बाधित बच्चे कौन से होते हैं? ठीक है, मंद बाधित का मतलब जो थोड़ा सा कम सुन लेते हो, एक कम बाधित हो गया, एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है कम सुनता हो, तो वो 51 से 69 डेसिबल में होते हैं। देखिए इसका आकलन हम आप जो है उसको उससे बातचीत करके या उसको सुना के या उससे बोल के या उससे बातचीत करवा के नहीं लगा सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें क्या है, बेरा जांच से ही समझ में आती हैं, ठीक है। बेरा एक जांच होती है कान की, श्रवण क्षमता, उससे पता लगाई जाती है कितनी है। गंभीर बाधित जो होते हैं उनका 70 से 89 dB होता है, ठीक है। गंभीर बाधित 50 से 75% के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और पूर्ण और गहन बाधित जो होते हैं वो 90 से 100 डेसिबल में होते हैं, और ये पूरे के पूरे 100% बाधित होते हैं, ठीक है। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये डेसिबल वाला जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इतना वाला, ठीक है, इतना बहुत पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है चर्चा कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। संभवतः एक या क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, इस चीज से आना ही आना है, ये तय सी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने आपको बता दिया। अब बाकी वाक दोष जो आपका है, वाक दोष में बहुत सारे बच्चे आते हैं, हकलाने वाले आते हैं, उच्चारण वाले आते हैं, चर्चा करेंगे उस पर। अस्थिबाधित हमने आपको बताया ही है, जो आंशिक रूप से अस्थिबाधित होंगे, जिनकी पता चला कि हाथों की उंगलियां हैं या पैर की उंगलियां नहीं हैं, ठीक है, या होंठ कटा हुआ है, ऐसे तमाम सारे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस्माइल पिंक की एक मूवी भी बनी हुई है होंठ कटे वाले बच्चों के लेकर। यहाँ तक सारी बातें लगभग क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या या परेशानी नहीं है आप लोगों को। इनकेस अगर जो होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और सभी लोगों से जो है एक निवेदन है, पूर्ण रूप से निवेदन है कि 23 तारीख बहुत नज़दीक है, परीक्षा आपकी आने वाली है, आप परीक्षा दीजिए और बेहिचक बेझिझक दीजिए, किसी भी तरीके का जो है तनाव मत पालिएगा उसमें, ठीक है। कि देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान पास हो जाता है या फेल हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक। मौका आता है और मौका चला जाता है, तो इसलिए मौका है आपके पास में,
आराम से उसको पैनिक मत होइएगा, पैनिक हो जाएंगे इतना ज़्यादा, अगर तनाव ले लेंगे तो हो सकता है 4-6 क्वेश्चन आपकी गलत हो जाए, हर सब्जेक्ट में गलत हो जाए। तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है आपको, आराम से परीक्षा दीजिए और बेझिझक, ठीक है, किसी भी तरीके का जो है परीक्षा हाल का बर्डन मत लाइएगा कि बहुत बात है, बहुत सारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आप अपना एडमिट कार्ड लीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए, जो भी सर्टिफिकेट मंगाया गया है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड लीजिए, सब लेके जाइए वहाँ पर, इत्मीनान से समय से पहले पहुँचिएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि भैया ठंड है, हो रहा है, तो इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर जो शहर आपके शहर से दूर है, ठीक है, आप गाँव से जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले पहुँच जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रास्ते में वाहन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, इसलिए आप अपने भरोसे पर काम करिए और अपने एहतियात के लिए एक दिन पहले पहुंचिएगा, ठीक। बाकी एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों को इसके लिए, तो उस पर चर्चा करेंगे फिर कि परीक्षा कैसे देनी है, क्या देनी है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन जितना हमने आपको सिलेबस दे दिया है, जितनी चीज़ें आपको दे दी है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब 22 से 24-25 क्वेश्चन तो आप इससे आएंगे ही आएंगे, ये कैसी बात है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप इसको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और बहुत बहुत जो है आप लोगों का आभार, धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार दुलार स्नेह दिखा रहे हैं। आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।